नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, तस्वीरें हैं दौसा ज़िले के बांवता से। बांवता में आपको पता है, मैंने सुबह भी खबर चलाई थी, एक अपराध यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अपराध किया गया है। एक व्यक्ति है जो आधी रात में कुछ लोगों के द्वारा उनके पैर काट दिए गए थे। उसके बाद में उनको दौसा ले जाया गया। दौसा ले जाने के बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया। अभी कुछ लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग हैं, परिवार के लोग हैं जो धरने पे बैठे हुए बांवता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांवता बांवती यहाँ पर धरने पे बैठे हुए, एक मंदिर प्रांगण है वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में गांव के लोग हैं, कुछ प्रदर्शनकारी है, परिवार के लोग हैं। मैं बात करूंगा क्या अभी प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ वार्ता इनके बीच में, परिवार वालों के बीच में और ग्रामीणों के बीच में, प्रशासन के बीच में इनकी वार्ता हुई है। मैं पूरी जानकारी लूंगा क्या अभी तक वार्ता हुई है, क्या सहमति बनी है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी इनकी। मेरे साथ में आप बने रहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। बीएल मीणा, छात्र नेता। बीएल जी, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी वारदात है, जघन्य वारदात है, बिल्कुल गंभीर मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सोते हुए व्यक्ति के पैर काट दिए गए। बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जो अशोभनीय भी है, मानवता को तार तार करती है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, पर कहीं न कहीं प्रशासन का फेलियर है कि बार बार बांदीकुई क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसी घटना हुई है तो प्रशासन को संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को अरेस्ट करना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज करके ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो एक इतिहास बने कि लोग ऐसा काम अंजाम दें उससे पहले जीज के उनको डर हो कि वास्तव में गलत है। बीएल साहब, अभी थोड़ी देर की घटना की बात है, सिकराय थाना क्षेत्र की बात है, मैं बात करता हूँ। वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी जो कुछ चरा रही थी, बकरी वगैरह चरा रही थी। उसके दो लोग आते हैं, कुंडल लूट के फरार हो जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की हालात खराब है। बांदीकुई में आज रात को एक टेम्पो वाले को लूट ले गए। ये तो एक ऐसा हो रहा है जैसे जंगल राज हो गया ना, कि कोई कानून व्यवस्था एक तरीके से फेलियर हो गया। सरकार चल ही नहीं रहे। मेरे को तो ऐसा लगता है उससे बढ़िया तो मुझे बिठा देते सीएम, तो मैं ही सुधार देता है कि व्यवस्थाएं, या कोई ढंग के आदमी को बिठा देते। बहुत लोग थे पर बिठाई ऐसे लोगों को रखा है जो जानते ही नहीं है कि सिस्टम चलता कैसे है, सिस्टम चलाई कैसे रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल ही फेलियर है। आए दिन घटनाएं हो रही है, नशा का इतना बड़ा वो हो रहा है, प्रशासन बंदी लेता है। मेरे को तो ऐसा लगता है प्रशासन सबसे बंदी लेता है, उनकी से हो रहा होगा ये काम, इसलिए ही तो इतना अपराध बढ़ रहा है। नहीं, अपराध यहाँ हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल शांति प्रिय क्षेत्र था, वारदात होती ही नहीं थी। अब तो आए दिन लोग धमकी मारते हैं। कल मुझे धमकी मारी है एक बंदे ने फोन करके। मैं वो बांदीकुई वाला कांड हुआ था, उसमें मैं वहां पे, आपको भी ध्यान है, आप वहां थे मीडिया के लोग, मैं खुद धरने पे पूरी रात सोया बैठा रहा। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, पर हम तो उस लड़ाई को भी तरीके से लड़ रहे थे। कुछ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ गलत भी किया कई लोगों ने, पर उन चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता। पर मुझे फोन करके एक आदमी ने कहा कि तुझे तो मारना ही है, तू तो नेतागिरी करता है, तू तो लोगों की लड़ाई लड़ता है, तू क्यों लड़ाई लड़ रहा है गरीब लोगों की, तुझे हम मार देंगे। फिर कौन लड़ेगा, और कोई हो जाएगा। इसलिए देखो, इनमें भय होना चाहिए, जो ये करते हैं ऐसे करते हैं उनमें भय होना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए। और प्रशासन को हम पूरी जादिम ने, पूरे गांव ने, हम सब ने मिलके ये तय किया है, धरना हमारा जारी है, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से खुलासा हो और उन पे कड़ी कार्रवाई हो। और पूरे गांव ने ये तय किया है, अभी बैठ के हमने ये तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। और अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है 12 घंटे में, तो कल सुबह 10 बजे हम पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे होंगे। 20-50 गांव के लोग हम अभी निकलेंगे, गांवों में जाएंगे और 20-50 गांव के लोग इकट्ठे होंगे। बड़ा आंदोलन होगा, बांदीकुई की धरा पे ऐसा आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। कल 10 बजे तय करेंगे। वकील साहब, हम सभी बुजुर्ग लोग, हम सब बैठे हैं, हमने ये तय कर लिया कि कल 10 बजे और हमारे लोग आएंगे और हम ये तय करेंगे कि इसको किस रूप में ले जाना है, या तो ये खुलासा कर देते हैं, नहीं बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आपने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है, प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि बंदी वो लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बंदी लेते हैं, नहीं चल ही नहीं सकते। रात के 10 बजे तक ठेके खुले रहते हैं। बताओ ये कौन से कानून में क्यों खुले रहते हैं? अवैध ठेके चल रहे हैं, मेरे धंधावर में चल रहा है अवैध ठेके। मेरा एक सवाल है, ये दौसा जिले के अंदर अभी अपराध ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है?
अपराध देखो, नशा एक ऐसी चीज होती है, उसमें इंसान नशा करने के बाद में उसे खुद ही पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक शौपिया आदमी किसी को मार नहीं सकता इतनी बेरहमी से, ये तो मुझे भी नॉलेज है और आप भी समझते हो कि ऐसे आदमी को कोई नशा नहीं करेगा तो मार नहीं सकता इतनी बेरहमी से। इस आदमी को कैसे मारा है, पैरों को काटा है पैरों को, दोनों पैर डैमेज कर दिए। उसके घर को संचालन करने वाला था, उसका तो घर ही गया ना, अब उसके कौन जिम्मेदार है ये बताओ। उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, पत्नी के भी लगी है ना, पत्नी के भी लगी है, उसको भी मारा उन लोगों ने, वहां कोई बचाने वाला ही नहीं था, इन्होंने तो बेरहमी से मारा उसको, ऐसा मारना ही नहीं चाहिए। अभी प्रशासन ने क्या बोला, क्या सा टाइम दिया? प्रशासन ने, सीओ ने मेरे से कहा था, हम सभी लोग थे कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हमने उनको दे दिया, टाइम दे दिया, 12 घंटे का टाइम दे दिया, जब तक वो अपनी कार्रवाई करें, इनको गिरफ्तार करके इनको कड़ी सजा दे, नहीं हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। कल 10 बजे तक का टाइम है और कल 10 बजे हमारी बड़ी पंचायत बैठेगी और उसमें निर्णय होगा कि हम अभी आपका जो धरना चल रहा है, क्या धरना जारी रहेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा? धरना जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरना तो जारी रहेगा। कितने लोग बैठेंगे धरने पे? धरने पे हम बैठे हैं, अभी सैकड़ों लोग बैठे हैं और लोग आ रहे हैं गांव के। शाम तक बड़ा धरना का बड़ा रूप हो जाएगा और कल तक तो महारूप हो जाएगा धरने का। बड़ी सभा होगी और उसमें बड़ी सभा में जो बुजुर्ग हमारे सम्मान्य जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हमारे सर्व समाज के, वो जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम धरने को बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे प्रशासन के खिलाफ। क्या नाम है सर आपका? चलो वकील साहब। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? सर एडवोकेट राधा किशन मीणा बावती। एडवोकेट साहब, आप एडवोकेट जी इधर आओ। एडवोकेट जी, आप इस तरह की वारदात शायद इस क्षेत्र में पहली बार है, और ये इस क्षेत्र की बात नहीं करता, ये दौसा जिले में पहली बार हुई है, पर लेकिन इतनी खतरनाक वारदात देखने को मिल रही है यहाँ पर। इतनी खतरनाक वारदात, जो दंपति अपने घर आराम से रात को सो रहा था, 6 लोग वहाँ हथियार लेकर के जाते हैं और सरेआम उसके पैरों को धारदार हथियारों से काटा जाता है और काट करके भग जाते हैं और पुलिस अब तक उसको नहीं पकड़ पाई है। ऐसी घटनाएं बांदीकुई में हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो रही है और सत्ताधारी नेता जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से ये कानून व्यवस्था फेल हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। अभी आप धरने पे बैठे हुए हो, क्या धरना जारी रहेगा आप लोगों का? आज से परिजनों का और हमारे ग्रामीणों का, आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों का धरना आज से प्रशासन के खिलाफ शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने यह कहा है कि हमें 12 घंटे का समय दिया जाए, हम अपराधियों को पकड़ेंगे। तो कल तक शांतिपूर्ण धरना रहेगा और कल के बाद अगर सुबह तक मुलजिमों को नहीं पकड़ा जाता है तो कल सुबह 10 बजे आसपास के 10-20 गांवों के लोगों की बड़ी मीटिंग आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए होगी यहीं शिव मंदिर बावता पर। ये ग्रामीण लोग हैं, इधर आओ। ये ग्रामीण लोग हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं न्याय की मांग को लेकर के, क्योंकि जो जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है बावता के अंदर, एक व्यक्ति के पैर काट दिए गए, आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बात करते हैं, आप सभी लोग सहमत है जो प्रशासन ने आपको टाइम दिया 12 घंटे का? सभी सहमत है इसमें, सभी सहमत है। सभी सहमत हो? क्या सहमत हो? सभी सहमत है। 12 घंटे का आप लोगों ने टाइम दिया है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, सरपंच साहब, आप सरपंच साहब हो, स्थानीय, क्या नाम आपका? रत्तीराम मीणा। रत्तीराम मीणा। रत्तीराम जी, ये क्या चल रहा है आपके भावता के अंदर? ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो ऐसी वारदात देखने को मिल रही है। अब ये तो गलत है, जो गुंडे लोग कुछ भी कर देते हैं तो प्रशासन यूज में लेना चाहिए इनको, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम सहमत हैं। अभी 12 घंटे का टाइम दिया है और अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ती है तो हम कल तक बैठेंगे। हम क्या आप भी धरने पे बैठोगे? अब स्थानीय सरपंच साहब, क्या धरने पे बैठोगे? बैठे हम सब। आप सभी लोग मांग कर रहे हो कि जो अपराधी कोई जाति नहीं होती, उन्होंने जघन अपराध किया हुआ है। जी, कोई भी हो, जाति क्या का, चाहे मेरा भाई वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो सरपंच साहब भी इस बात से सहमत है। 12 घंटे का प्रशासन ने इनको टाइम दिया। 12 घंटे के अंदर जो प्रशासन है, जो अपराधी हैं, जो लोग जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इधर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी साथ में बैठी हुई है, परिवार की महिलाएं हैं जो अपने जो इस व्यक्ति है उसको न्याय के लेकर के
जो महिला है जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसको न्याय को लेकर के, जिसके पैर काटे उसको न्याय को लेकर के, महिलाएं, तमाम बच्चे, तमाम गांव के लोग हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। 12 घंटे का प्रशासन ने टाइम दिया, हालांकि धरना जारी रहेगा। 12 घंटे के प्रशासन ने टाइम दिया, 12 घंटे के बाद में ये उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है। मेरे साथ में बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।